दोस्तों स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं मेजर एमओयूज और एग्रीमेंट से रिलेटेड। ये जितने भी एमओयूज हैं ये लास्ट 9 मंथ्स में मतलब कि जनवरी से लेकर सितंबर तक, ठीक है, सितंबर में भी कहाँ तक, 15 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए गए हैं वो मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और दूसरी बात, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, कभी कभार एक से दो भी हो जाएंगे अगर वो स्टेटमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन डाल के पूछ लें। तो यही एक से दो क्वेश्चन अगले 15 मिनट में आपके सही हो जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है और हिंदी में भी, तो जिसको जो भी लैंग्वेज सूट करे आप उसमें इस क्वेश्चन को देखकर आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो अपना स्टाइल है कि जहाँ क्वेश्चन दिखा जिससे रिलेटेड थोड़े बहुत हमें दिखा कि हाँ इससे एक्स्ट्रा कुछ बताया जा सकता है, वहाँ मैं आपको वो बताऊंगा। और जल्दी से इस सेशन को एंड करेंगे क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास भी और मेरे पास भी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समुद्री सुरक्षा, ठीक है, और सेफ्टी कॉपरेशन हुई है। तो इसे एनहांस करने के लिए इंडिया और किसके बीच में ये कॉपरेशन बनाई गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये बनाई गई है इंडिया और यूएई के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और यूएई के बीच में। अब आपको यहाँ से एक चीज याद आ रही होगी, जो मैंने आपको टॉप 25 मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूएई के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, डेजर्ट साइक्लोन, है ना। तो आपको याद रखना है कि हमने उसके साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी कोऑपरेशन को एनहांस किया है, जिसके साथ हम डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा गया है कि टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस हमने किसके साथ एमओयू साइन किया है, किसके साथ ये एग्रीमेंट किया है। तो आपको याद रखना है किसके साथ किया है। असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुरम ने आपस में एक एमओयू साइन किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें और कुछ जानने के लिए है नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। बोला गया है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। किसने एमओयू साइन किया है या किन दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है कि अरे भाई साहब पेन कहाँ गया, ये रहा, कि ये जो फिशरीज और एक्वाकल्चर है इसका प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चाइना में। अच्छा जी, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, कौन सी स्टेट से होता है? तो आपको ये पता होगा आंध्र प्रदेश से होता है, आंध्र प्रदेश से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि किसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए तो हमने किया है मालदीव्स के साथ। किसके साथ? मालदीव्स के साथ। और यही वो मालदीव है जिसके साथ एक हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, क्या नाम है उसका? एक्यू वेरिन, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जो है करते करते आगे बढ़ेंगे अपना, है ना। और बहुत सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। आर्मी की ये होती है एक्सरसाइज, और मैं हर मंथ के टॉप क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। उसकी सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जो भी कोई नया इंसान इसे देख रहा है वो उसे जाके देख सकता है। 99% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है अपनी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, किसमें? ट्रेड में, हेल्थ में और पेमेंट्स में। किसमें? ट्रेड में, हेल्थ में और पेमेंट्स में। तो आपको याद रखना है इंडिया
ने नामीबिया, मतलब हमारे देश ने नामीबिया के साथ साइन किया। पर नामीबिया को देखते ही हमें कुछ और भी याद आ गया। क्या याद आ गया? कि यहाँ पर हमारे पीएम मोदी को एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया था। तो उसका नाम क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, और बाकी मेन नाम मैं लॉन्ग फॉर्म में लिख दूंगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मिला था ऑर्डर ऑफ द मोस्ट, ये मैंने अपनी सीरीज में करवाया था जो मंथली सीरीज थी। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशंट वेल विश्या मिराबिलिस, मिराबिलिस, है ना? ये किसे दिया गया? हमारे पीएम को, पीएम मोदी को। अच्छा जी, कौन सी कंट्री ने दिया? नामीबिया ने दिया। ठीक है, नामीबिया के पीएम का नाम क्या है पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था आपको सीरीज में? एन 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 से याद रखना। तो एन एन, तीसरे एन से क्या है? नदाई त्वा, नदाइत्वा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है? कल्चर, हेल्थ और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? कल्चर, हेल्थ और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, किसके साथ किया है? घाना के साथ किया है। घाना से आपको एक और चीज याद आ गई होगी कि जैसे नामीबिया के साथ हमें वो मिराबिलिस वाला हमारे जो पीएम है उन्हें मिला था वो अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ऐसे ही घाना वाले को भी कुछ मिला होगा, घाना से भी कुछ मिला होगा। तो यस, घाना का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर ऑफ माका, माका रियोस, रियोस थर्ड। तो घाना से हमारे पीएम को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ माका रियोस 3 से नवाजा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हमने कल्चर, हेल्थ और स्टैंडर्डाइजेशन का किसके साथ एमओयू साइन किया है? घाना के साथ किया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि यूपीआई सर्विस को एनेबल करने के लिए, किस लिए? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, कि कोई इंसान अगर उस देश में जाए तो वहां पर जाकर भी यूपीआई को यूज कर पाए। इसके लिए हमने किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है? तो आप मुझे बताइए। तो ये किया गया है साइप्रस के साथ। भाई सारे वो, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिविलियन, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, उसके क्वेश्चन सारे एक साथ आ गए क्या? तो देखो, इसके यहाँ से भी हमारे जो पीएम है उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला था। ठीक है, तो उसका नाम आपको मुझे बताना है क्या था। ठीक है, दूसरी बात, जो ये साइप्रस है, इसके साथ हमने यूपीआई सर्विस के लिए क्या किया है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को स्टार्ट किया है, एनहांस करने के लिए, एनेबल करने के लिए इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम एनहांस कर पाए कॉपरेशन को। कौन से सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में जी? एनर्जी सेक्टर में। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके साथ है? इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये हुआ है। किसके बीच में? इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वहां क्रॉस बॉर्डर यूपीआई था ना, यहाँ पे क्या है? क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने किसके साथ एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है? उसी के साथ किया है जिनकी सरकार गिर गई, जहां पर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो यहाँ के ओल्ड पीएम कौन थे? किनको यहाँ से भागना पड़ा? तो उनका नाम था केपी शर्मा ओली, ओली। ठीक है, प्लस न्यू कौन बने ये भी तो पूछा जा सकता है।
अब न्यू पीएम कौन बनी है? देखो यहाँ की एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, मतलब कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं, वो बनी है। तो क्या नाम है उनका? सुशीला, सुशीला कर्की, सुशीला कर्की। ठीक है, दोनों नाम प्लीज याद रखना। कुछ भी आ सकता है क्योंकि हमारी बॉर्डरिंग स्टेट, बॉर्डरिंग कंट्री में इतनी बड़ी चीज हुई है, इसलिए हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को एनहांस करने के लिए। तो किसके साथ किया हमने? इटली के साथ किया है। इटली से तो आपको बहुत कुछ याद आ जाता होगा, है ना, मीम बनते रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है जुडिशियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए? किसके बीच में? सुप्रीम कोर्ट के बीच में। ठीक है, तो ये भी वही है जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये हुआ है। बाकी मैंने बता दिया ओल्ड पीएम कौन है, न्यू पीएम कौन है। ठीक है, जनजी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, उन्हें उसे एनहांस करने के लिए? तो हमने किसके साथ किया है? चिली के साथ किया है। देखो इसे चिली भी बोला जाता है, चाइल भी बोला जाता है, तो जो आपका मन करे आप वो बोल लो। अब चिली या चाइल से आपको एक बात याद आई होगी कि ये वही कंट्री है, ये वही कंट्री है जिसमें 2024 में, 2024 में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व पाए गए। मैं इससे ब्रैकेट में रिजर्व लिख देता हूँ, RECRVE, रिजर्व लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं। एक्सपोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा। अगर कहीं आपसे पूछे कि एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया था। ये भी 2024 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। किसमें? एक्सपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिथियम की बात कर रहा हूँ, लिथियम में चिली जो है या चाइल जो है वो उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व पाए गए, और एक्सपोर्ट के मामले में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसके साथ हमने एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हम कोऑपरेशन करवा पाए वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर में, उसको और ज़्यादा एनहांस कर पाए। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसी के साथ है जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया नेपाल। देखो तीन तीन, अरे कहाँ गया पेन? हाँ, तीन तीन यहाँ पर एमओयू जो है, इंपॉर्टेंट एमओयू साइन करे गए हैं। तो आपको याद रखने हैं तीनों, क्योंकि देखो यहाँ पर सत्ता पलट हो गई। सत्ता पलट भी ऐसे नहीं हुई कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हुई है। ठीक है, जनजी प्रोटेस्ट के बाद हुई है, भागना पड़ा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नेपाल के बॉर्डर संभाल लिया और नेपाल के साथ जो चीज़ें हुई हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें डाली हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये किसके साथ किया हमने? इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। तो हमने किसके साथ एमओयू और एग्रीमेंट साइन किया? टू प्रमोट डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज करने के लिए। तो आपको याद रखना है इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। अब वही मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई जी। न्यूजीलैंड के साथ हम कौन सी करते हैं? पासिक्स। उस वीडियो में मैंने आपको सारी एक्सरसाइज करवाई थी, इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो, जिसने भी देखी है ना। तो जिसने भी नहीं देखी है वो जाके देख लो, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आधे घंटे की होगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे बाहर आपकी कोई भी एक्सरसाइज पूछी नहीं जाएगी। और ऐसे टॉप 15 टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। और बाकी पीडीएफ तो आपको यहाँ पर मिली जाती है। बाकी जो है, ये जो मेरा चैनल है, ये आपको पता है, यहाँ पे मैं सोशल इशूज़ या जो भी करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट शॉर्ट, वो मैं शॉर्ट वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए किसके साथ हमने एमओयू और एग्रीमेंट साइन किया है ताकि हमारी कॉर्पोरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो आपको याद रखना है किसके साथ किया? अर्जेंटीना के साथ किया। देखो लिथियम का मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे? सबसे ज़्यादा रिजर्व है चिली में। एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा?
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट में पूछ लेगी लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग किसके साथ करिए, तो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है एग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, चिली में। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ये मैं 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो 2025 की रिपोर्ट तो 2026 में आएगी, तो 2024 की रिपोर्ट 2025 में आई है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन बासमती वाइट राइस का ट्रेड करने के लिए हमने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, हमने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो हमने किया है इंडोनेशिया के साथ। और इंडोनेशिया के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि फॉर डीप एंड टेक इनोवेशन एंड डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डिजिटली अपने आप को और ज़्यादा हम एनहांस कर सके, ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को इस मुहिम से जोड़ सके, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम करने के लिए किन के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश और आईआईटी मद्रास के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है ना। डिजिटल स्किल जो है वो एनहांस करने हैं, वो कब एनहांस होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एमओयूज और एग्रीमेंट साइन करने यूनिवर्सिटीज थे, जो इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, उनके साथ तो काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके लिए किया गया है। बाकी मैंने बोला था ये टॉप 15 है, बट 17 है एक्चुअल में। ठीक है, तो एक और बचा है, बस आप देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हाँ, कि प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट और रिवर बैंक के लिए हमने एक एमओयू साइन किया है, तो वो एमओयू हमने किसके साथ साइन किया है, तो वो एमओयू हमने किसके साथ साइन किया, तो आपको याद रखना है कि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था, 1966 में स्टार्ट किया गया था इस बैंक को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मन डल यू योंग सिटी, और ये कहाँ पर है, ये है फिलीपींस में। कहाँ पे है, फिलीपींस में। ठीक है, तो इतने ही लास्ट 6 मंथ्स कह रहा हूँ, लास्ट 9 मंथ्स में सिर्फ इतने ही इम्पॉर्टेंट एमओयूज थे जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बस इतना ही है, और आपकी एक दो दिन में जून की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जैन से लेके सितंबर तक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको अगस्त जुलाई करवा दिया है। अब ऐसे ही रोज हर 2 दिन में आपको हर एक मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। लास्ट में आपको टॉप 500 क्वेश्चन की एक सीरीज देखने को मिलेगी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन सारी वीडियोस को देख पाएँ और एग्जाम में अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।